अरे पागल, गोला कद्दू तो यहाँ पे सोया हुआ है। क्या कह रहा था? गोला कद्दू गया चोर के पीछे। ये चोर के पीछे गया है? ये तो आराम से सो रहा है यहाँ पे। पागल कहीं का, रात में नींद खराब कर दिया मेरा। चोर आया, घर पे चोर आया है, पूरा शहर घुमा दिया हमको इसी चक्कर में। नशा वशा करता है क्या रे तुम? हाँ? अरे नहीं पापा, सही में चोर आया था, हम अपना दोनों आँख से देखे थे। अरे चोर आया था तो क्या चुरा के गया? बताओ क्या चुरा के गया? और तुम तो कह रहे थे कि गोला कद्दू भी गया चोर के पीछे। गोला कद्दू तो घर पे है, तो जब गोला कद्दू उसके पीछे नहीं गया, तुमको दिख गया, तो चोर भी तुमको ऐसे ही दिखा होगा, चोर भी नहीं आया होगा। अरे पापा सच बोल रहे हैं, चोर आया था, हम अपना दोनों आँख से देखे उसको भागते हुए, और गोला कद्दू भी उस टाइम पे था। अरे चुप रहो तुम, अभी पता चल जाएगा गोला कद्दू था कि नहीं था। गोला कद्दू, अरे बेटा गोला कद्दू उठो। क्या हुआ पापा, क्यों उठा रहे हमको रात में? आधी रात में बच्चा को नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सपना अधूरा रह जाता है पापा। अरे चुप रहो तुम, सपना अधूरा रह जाता है? यहाँ हम लोग का नींद उड़ा हुआ है, तुमको सपना का पड़ा हुआ है। ये बताओ, क्या तुम 2-3 घंटा पहले उठा था रात में? और क्या घर में चोर आया था? अरे पापा क्या कह रहे हैं, घर में चोर आया था? कब आया था चोर? अरे घर में चोर आया था कि नहीं आया था, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। अरे पापा हम कैसे बता सकते हैं घर में चोर आया था कि नहीं आया था, हम तो सोए हुए थे ना। अभी तो आप ही उठाए हमको, आप न जाग रहे हैं, आपको पता होगा घर में चोर आया है कि नहीं आया है। आया है क्या? अरे देख लिया तुम, देख लिया कलाकल उठा। क्या बोला गोला कद्दू? नहीं देखा है कोई चोर को, उल्टे हमसे सवाल कर रहा है। गोला कद्दू को हम देखे थे, चोर के पीछे भागा। इसीलिए कहते हैं मोबाइल फोन वगैरह कम चलाया करो। सारा दिन मोबाइल देखते रहते हो, रात में नींद नहीं आता, और फिर रात में टहलते रहते हो और उल्टा सीधा चीज सोचते रहते हो। अरे पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ, चोर आया था कि नहीं आया था, आप हमको बताए नहीं। अरे ये काला कद्दू बोला चोर आया था रात में, और गोला कद्दू उसके पीछे गया था उसको पकड़ने के लिए। हम फिर काला कद्दू को लेके गए तुमको ढूंढने के लिए, कहीं चोर तुमको कुछ कर तो नहीं दिया है। लेकिन तुमको देख रहे, तुम तो आराम से घर पे सोया हुआ है, हम लोग फालतू का कद्दूपुर में घूम रहे थे पूरा। नहीं नहीं पापा, ये काला कल उठा लगता है पागल हो गया है, सपना देखता है। हम तो सोए हुए, हम तो उठे ही नहीं थे। आजकल देख रहे पापा, ये काला कल उठा ना बहुत पागलपंती करने लगा है। रात में कभी कभी चलने लगता है, कभी गाना गाता है, कभी कपड़ा खोल के नंगा होकर नाचने लगता है। पगला हो गया पगला। इसका बात मत कीजिए पापा, जाके सो जाइए, हमको भी सोने दीजिए, बहुत नींद आ रहा है। ये पगलेट गोड़ा का तो होशियारी कर रहा है, बोला पापा का पैसा चुराएंगे, स्विमिंग करेंगे, और ऊपर से मेरा नाम खराब कर रहा है कि हम रात में नंगा होकर नाचते हैं। एक बार पापा जाए ना यहाँ से, तब इस चट्टा को बताते हैं हम। अरे पागल, फिर क्या खड़ा के सोच रहा है तुम? सही कह रहा गोला कद्दू, उल्टा सीधा चीज सब तुम सोचते रहता है, पागल हो गया है। इलाज करवाना पड़ेगा तुम्हारा हमको, पागल कहीं का। सो जाओ, और अब बात मत करना, चुपचाप से सोना, हम भी जा रहे सोने के लिए। देखा काला कद्दू, मेरा एक्टिंग पापा नहीं पकड़ पाए कि हम झूठ बोल रहे हैं उनको। कितना मस्त एक्टिंग किए ना हम। अरे चौड़ा रे पागल, ज्यादा बकवास करता है पापा के सामने, बोलता हम रात में नंगा होकर नाचते हैं। ज्यादा बोलने लगा आजकल तुम, मुंह तोड़ देंगे मारकर तुम्हारा। और तुमको होशियार बनने कौन बोला? काय सच बोला पापा को कि रात में चोर नहीं आया था? क्या किए थे हम लोग प्लानिंग, पागल कहीं का। बोल नहीं सकता था हम, पापा रात में उठे थे पेशाब करने के लिए तो देखे थे हम भी, लेकिन गहरा नींद आ रहा था तो हम सो गए। और भी 75 तरीके का बहाना है, कुछ भी कर सकता था, पागल कहीं का हमको फंसा दिया और पापा के सामने दिखा दिया कि हम पागल हैं। आइंदा से हम तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे। तुमको अगर स्विमिंग सीखना है तो तुम जाकर सीखो, अपना जहाँ से पैसा लाना लाओ, हमको सीखना होगा हम अपने सीखेंगे, तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अरे चुप रह पागल, एक तो हम पापा से बात छुपा लिए और तुम पागलपंती कर रहे हो। क्या किया पापा, तुमको मारे, कुछ किया क्या? इतना तो रोज पापा डांटते हैं किसी न किसी बात पे। पागल है तुम पागल। अब नया प्लान के बारे में सोचना चाहिए तुमको, तुम खाली झगड़ा करने के पीछे लगे हुए हो। पहला प्लान तो चौपट हो गया ना। पापा वार्डरोब का चाबी लेकर चले गए थे, जब पापा तुमको बोले कि वार्डरोब का चाबी ले लेते, कहीं चोर चोरी न कर ले हम लोग के पीछे, तब हम सुन लिए थे, इसीलिए हम प्लान कैंसिल कर दिया और आके हम सो गए। अब दूसरा प्लान तो सोचना पड़ेगा ना, तब ना पैसा चुराएंगे और फिर स्विमिंग जाएंगे सीखेंगे गधा। अरे चुप रे पागल, पापा वार्डरोब का चाबी नहीं लिए थे, बल्कि घर का चाबी भूल से लेकर चले गए थे। तुमको पागल बढ़िया मौका था, पीछे से एक बार कोशिश तो करता, लेकिन नहीं, तुमको तो सोने में मजा आता है, फ्री में खाना खाने में मजा आता है, मेहनत करे कोई मजा लेगा तुम। बाबू साहब है ना तुम, बाबू साहब। अरे क्या कह रहा है? पापा वार्डरोब का चाबी घर पे रखे थे, लेकिन वो तो कह रहे थे वार्डरोब का चाबी ले जाएंगे, फिर क्यों नहीं लेके गए? अरे नशेरी, बोले जो कि भूल गए थे, सुनता नहीं है क्या? अरे तो पागल, हमको क्या पता कि पापा भूल गए, हमको पता होता तो हम पैसा चुरा लेते। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया, तुमको कोई हिंट देना चाहिए था हमको। अरे हिंट उसको दिया जाता है जिसके पास दिमाग हो और जो होश में रहता हो। जो बेहोश होता है ना,
उसको हिंट नहीं दिया जाता है, उसको पीछे में एक लात दिया जाता है। और अगर हम घर में होते या पापा से पहले हम आ गए होते तो तुमको लात मार के उठाते भी। अरे चुप रहो तुम, बहुत ज्यादा बोलता है। बोल रहा है तो तब से बोलते जा रहा है, क्या सोच रहा है हम जवाब नहीं दे सकते हैं? अभी इतना जोर से चिल्लाएंगे ना, पापा उठ के यहाँ जाएंगे और फिर लगाएंगे दो पीछे में तुमको लात, सारा मस्ती तुम्हारा उतर जाएगा। ज्यादा आवाज निकाल के दिखाता है मेरे सामने, अपना ही आवाज जाकर टकला नेता को दिखाया करो, हमको नहीं। आया बड़ा कह रहे तब से, सोचो नया प्लान सोचो, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे जाएंगे स्विमिंग सीखने, कैसे तैरना सीखेंगे। नहीं, प्लान नहीं सोचना है, बकवास करना है। आधा रात में तुम खाली बकवास कर सकते हो। अरे तुम चुप रहो रे पागल, पापा का धमकी किसको देता है? हम कोई पापा वापा से नहीं डरते, समझा? और रही बात चिल्लाने की, इतना जोर से चिल्लाएंगे ना पूरा कद्दू पर हिल जाएगा, तुम्हारा आवाज तो घर के बाहर नहीं निकलेगा, समझा? कहता है प्लान सोचो, प्लान सोचो। प्लान ऐसे सोचा जाता है, एक काम करे दूसरा आराम करे। नहीं सीखना हमको स्विमिंग, तुम सीखो जाकर। ऐसे भी वो लोग लड़की के साथ नहीं सिखा रहे ना, लड़का लोग के साथ कौन सीखेगा? नहीं जाना हमको। अरे क्या हुआ रे पागल सब, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहा है तुम लोग तब से? इतना आवाज आ रहा है, कहे ना भी तुम लोग को सोने के लिए, मारेंगे चाय जूता, तुम लोग का देह तोड़ देंगे। आधा रात में दिमाग खराब करके रखा है, सो जाओ। एक भी आवाज हमको आया तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। है काला कद्दू, गोरा कद्दू, कहाँ है तुम दोनों? जल्दी आओ बालकनी में। क्या हुआ पापा, काय बुला रहे हैं? अरे बेटा सुनो, हम गैस पे दूध रख के आए हैं, जब खोल जाएगा तो बंद कर देना। ठीक है कर देंगे। और भी कोई काम है क्या? अगर है तो अभी बता दीजिए, बार बार बुलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर बुलाइएगा तो हम आएंगे भी नहीं। अरे चुप ना तुम, पागल आदमी, आएंगे भी नहीं। इतना ही काम था हमको, जा रहे हम दुकान। हेलो सुरसुरी जी, तैयार हो गए आप? अरे अभी तक नहीं हुए आप, याद नहीं आपको क्या बोले थे हम? हाँ, स्विमिंग सीखने जाना है, एडमिशन करवाना है हम लोग को। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हम बताइए, अभी घर से निकल ही रहे हैं। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, हम पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए। अरे टकला भी स्विमिंग सीखने जा रहा है, ये बुढ़वा को देखो स्विमिंग सीख रहा है और हम लोग बच्चा होकर नहीं सीख पा रहे हैं। कहीं टकला सपना को तो लेकर नहीं जाएगा, अब तो हमको भी जाना पड़ेगा। 5 मिनट में पहुंचिएगा, 5 मिनट में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 10 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम। गुड मॉर्निंग टकला नेताजी। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज तक तो कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोले थे, आज क्या हो गया जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? अरे टकला नेताजी, आज तक हम आपको जी भी नहीं बोले थे, हमेशा बुलाते थे टकला। इधर सुनो, आज जी भी लगाए हैं, उधर भी ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट। कोशिश कीजिए कि बच्चे रिस्पेक्ट, काहे कि आपको हमसे इससे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला है ना आज तक। अरे काम का बात करो, काम का। काहे गुड मॉर्निंग बोले हो, क्या काम है फिर तुमको? अरे काम तो नहीं है कोई टकला नेताजी, अभी हम सुने कि तुम किसी को बोल रहा था कि हम स्विमिंग सीखेंगे। अभी बुढ़ाड़ी में तैरना सीख रहा है, सीखना ही था तो बचपन में सीख लेता, अब बुढ़ाड़ी में सीख कर क्या करेगा? एक दिन मर जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा ना तुम्हारा। अरे सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और बुढ़ा तुम हुआ, समझा? हम नहीं, हम अभी भी जवान है, तुमसे ज्यादा शक्ति है हमारे अंदर, और अभी हमारा मरने में टाइम है। पहले तुम लोग के जैसा लोग को मार के जाएंगे, तभी हम मरेंगे, समझा? ज्यादा बकवास करता है। सीख रहे हम स्विमिंग, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? काहे तुमको भी सीखना है? पैसा नहीं है पॉकेट में? पापा को बोलो अपना, देगा पैसा? नहीं नहीं, लेकिन वो देगा कैसे? तुम्हारा पापा तो कंजूस है ना, नहीं देगा पैसा। घर में बैठो, और नहीं तो एक काम करो, बाथरूम में बाल्टी लो, उसमें पानी भरो और मुंडी अंदर घुसा लो अपना, समझे? प्रैक्टिस हो जाएगा। आया बड़ा भीख मंगा कहीं का। और यानी तो बारिश में रोड पे पानी जमा हो जाता है, उसमें तैर लेना, नहीं तो आगे में सुपारी गली में नाला है ना, उसमें चले जाओ, उसमें तैरने का प्रैक्टिस कर लो, फ्री में काम हो जाएगा। और आते समय नाला साफ भी कर देना, वहाँ का लोग थैंक यू भी बोलेगा, 10-10 रुपया भी दे देगा। बढ़िया बिजनेस है, जाओ जाओ जाओ। अरे चुप रहो रे पागल, तुम वो कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता है। तुमको गाली चाहिए हमसे, तुमको इज्जत दिए ना, हजम नहीं हुआ तुमको। गाली जब देंगे 2-4 तब तुम खुश होगा। अगर तुमको इतना पैसा का घमंड है ना, तो एक दिन भगवान तुम्हारा सारा पैसा छीन ले और उस नाली में जाकर तुम नहाओ, तब तुमको पता चलेगा ये जो पैसा का धौंस देता है ना। और रहा बात मेरा सीखने का, तो सीख कर दिखाएंगे तुमको। मत सोचो कि पापा पैसा नहीं देंगे तो हम सीख नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इतना काबिलियत है ना कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे उसका कोई भी कीमत हो। और अब तो तुम हमको चैलेंज दिया है ना, अब हम स्विमिंग सीखेंगे, उसी पूल में जाकर सीखेंगे जहाँ तुम सीखेगा, और टॉयलेट करके आएंगे और तुम वहीं पर मुंह डालकर तैरना, समझा? मार के देह नहीं तोड़वा देंगे, टॉयलेट करके आएंगे। तुम लोग के जैसा आदमी समय पे नहीं आता है, समझा? एडमिशन भी नहीं देगा, 6,000 रुपया लगता है, बाप से लेके आना 6,000 रुपया, तब बात करना, समझे? बकवास करता है। खैर किससे मुँह लगा रहे, भीख मंगा लोग से, फालतू टाइम नहीं हमारे पास, हम जा रहे हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, काला कल उठा कर कहता है जहाँ हम स्विमिंग सीख रहे हैं वहाँ सीखेगा,
इसका पापा इसको 6,000 रुपया देगा। क्या लगता है आपको? आप लोग को तो पता है ना इसका पापा कितना कंजूस है। ऊपर से हमको कहता है तुम हमको चैलेंज दे दिया ना, वहीं पूल में आके सीखेंगे। आप ही लोग कमेंट करके बताइए काला कद्दू को कि तुम्हारा पापा कंजूस है, 1 रुपया नहीं देगा तुमको, तुम कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। लिखिए कमेंट में, तब पता चलेगा। और तब तक के लिए काला कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये भी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।